आज हम करेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.8.1 का 7 cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा तो हमने यहाँ पे दिया गया कॉस थीटा बराबर 7/8। तो इस फॉर्मूले से कर लिया है। यहाँ पे होता है कॉस थीटा बराबर आधा बटी लम्ब। तो आधा हमें यहाँ पे कितना दे आधा दिया है, यहाँ पे आधा है 7 और लम्ब है 8। यहाँ पे हमने पाइथागोरस से ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा बराबर का होता है लम्ब बटे कर्ण। लम्ब कितना है हमें 8 दिया है और कर्ण कितना दिया है 1/4। अब उसके बाद cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। cos थीटा बराबर कितना दिया है आधा बटे कर्ण। आधा हमें कितना है 7, कर्ण कितना है √113। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान रख देंगे उसमें। तो पहला हमें कौन सा दिया गया है, पहला हमें दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हम मान रखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा की जगह आएगा 8/√13 और इसकी जगह पे आएगा 1 माइनस 8/√13। इसी प्रकार नीचे आएगा हमारा 1 प्लस 7/cos थीटा का मान रख देंगे यहाँ से 1/13। यहाँ पे भी आएगा 1 माइनस 7/√13। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम भिन्न कर लेंगे, भिन्न की तरह कर लेंगे, इसको भी भिन्न की तरह कर लेंगे। तो इसको भिन्न की तरह कर लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √13 प्लस 8/√13। नहीं, हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये एक सूत्र बन रहा है, कौन सा बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। ये वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे, ये वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे। इस पे करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 8/√13 का स्क्वायर अपॉन में इसका तो 1 का स्क्वायर और माइनस में 7/√13 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे इन दोनों का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 64/√13, रूट हट जाएगा 13 बचेगा 1 माइनस 49/√13 नहीं आएगा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या आ गया था 1 माइनस 64/√13 अपॉन 1 माइनस 49/113। यहाँ से हम क्या करेंगे 103 वहाँ पे चले जाएंगे माइनस 64 अपॉन में 103 फिर 113 49 अपॉन में 113। यहाँ से हम और आगे करेंगे क्या होगा, इससे ये कट जाएगा तो क्या ऊपर क्या बचेगा हमारा 64 और 49/64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे हम 8वां क्वेश्चन 3 cos a बराबर 4 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, सिद्ध कीजिए इसको। तो हमने क्या किया, इसको 3 cos a बराबर 4 हमने cot a की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 4/3 निकाल ली। cot a की वैल्यू अब आ गई 4/3। यहाँ से cot a बराबर होता आधा अपॉन लम्ब।
आधा अपन लंब सी, यहाँ पे आधा, यहाँ पे 4 था, 4 आ गए, लंब यहाँ पे 3 था, 3 आ गया। पाइथागोरस से हमने कर्ण निकाला 5, यहाँ पे tan a था, tan a का मान निकाला हमने 9/16 आ गया। यहाँ पे cos a था, cos a का मान निकाला हमने 4/5 आ गया। sin स्क्वायर a था, sin स्क्वायर a का मान निकाला 3/5 आ गया। अब हमने इन सब का मान हमने रख दिया इसमें। जब इन सब का मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। हाँ, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 16 यहाँ पे भिन्न कर देंगे, 16 माइनस 9 अपॉन में 16, 16 प्लस 9 अपॉन में 16। जब 16 में से 16 कट जाएगा तो 16 माइनस 9 कितना बचेगा हमारा बचेगा 7 अपॉन में 25। ये आ गया हमारा पहला। अब हमें दूसरा भी प्रूव करना होगा। दूसरा हमारा क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जब हम cos स्क्वायर की जगह हम रखेंगे कितना, 4/5, तो cos स्क्वायर बराबर, जैसे हम यहीं पे आपको बता दे रहा, यहीं पे cos हमें क्या दिया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर की जगह रखेंगे 4/5 का स्क्वायर होगा, माइनस साइन का रखेंगे 3/5 का स्क्वायर होगा। इसका आ जाए 16/25 माइनस इसका 9/25। इन दोनों को घटाएंगे 7/25। तो इन दो ए और ए बराबर 7/25 बराबर 7/25। तो हमारा इसमें क्या दिया था, क्वेश्चन में हमें दिया था 3 cos a बराबर 4, 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है या नहीं है, तो ये बराबर है। तो इसका उत्तर आ जाएगा हाँ। हमें 9वां क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज, यहाँ पे हम किताब में देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा है cos c माइनस sin a sin c। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे उतार लिया है sin a cos a। अब हमने यहाँ पे tan a बराबर था, तो हमने यहाँ पे मान tan a बराबर होता है 1/√3 होता, तो हमने L बटी ए लंब बटी आधा से, लंब कितना 1 है, 1 उतारी, आधा कितना है √3। पाइथागोरस से 4 प्राप्त कर लिया, sin a का मान ज्ञात कर लिया, cos b का। अब देखिए जब यहाँ पे नीचे a है तो sin a निकला, नीचे b है नीचे a है तो cos a निकला। अब यहाँ पे हम ये बदल देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे तो ये संख्या भी बदल जाएंगी, जिससे cos c निकल आया, sin c निकल आया। हम इसमें मान रख देंगे इन चारों के, तो एक उत्तर आ जाएगा। जैसे sin a cos c sin c, ये हमने मान रख दिए चारों के, यहाँ से मान उठा के रख दी, ये चारों के मान हमने यहाँ पे रख दी और ये सॉल्व किया तो हमें ये आंसर आ गया। हमें यहाँ 10वां दिया गया पी क्यू आर में जिसका समकोण पी है क्यू है, पी आर बराबर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया पी क्यू आर, तो हम यहाँ पे बना लेंगे पी क्यू आर बना लेंगे। क्यू समकोण है, इसमें क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। तो पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर और पी आर और क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ये अंदाजा लगाइए कि 25 सेंटीमीटर तो ये होगा 13, ये होगा 12 होगा। जब ये हमें पता चल जाएगा सुसान पी सान बराबर क्या होता है, सान बराबर होता है एल के ए एल बटे के।
लंब बट्टी कर्ण। साइन कोस पी बराबर क्या होता है, आधा बट्टी कर्ण, और टेन पी बराबर क्या होता है, लंब बट्टी आधा। तो इन तीनों के मान आ जाएंगे। लंब कितना, 12/13, 5/13, इसमें आ जाएगा 12/5। ये तीनों के आंसर हो जाएंगे।